अयोध्या राम जन्मभूमि तनाजे की जल्द समाअत की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सालसी कमेटी की कारकर्दगी की रफ्तार पर भी बहस होगी। गोपाल सिंह विशारद ने सालसी में कोई ठोस पेशरफ्त न होने की वजह से इसे बंद करने का मुतालबा करते हुए जल्द सुनवाई का मुतालबा किया है। गोपाल ने गुज़िश्ता दिनों इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अयोध्या मामले पर आज समाअत होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में यह समाअत होगी। सालसी कमेटी पर बहस के लिए आपको बता दें कि अर्जी दाखिल की गई है और उसी अर्जी पर समाअत होगी। बरतानवी हुकूमत ने अहाते में तारों की बाढ़ गाड़ी लगा थी। अयोध्या में कब क्या हुआ, इस हवाले से हम आपको बता रहे हैं। दोनों फरीक को अलग अलग इबादत की इजाजत दी जाएगी। 1885 में पहली बार ये मामला अदालत में पहुंचा था। तो अयोध्या में कब क्या हुआ, इस हवाले से हम आपको तफसील बता रहे हैं और कब पेचोखम आए इस पूरे मामले पर। और आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के ताल्लुक से भी इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आपको बता दें कि जल्द समाअत पर आज सुनवाई होने वाली है। जल्द समाअत को लेकर अयोध्या मामले पर सालसी पर यह सुनवाई होने वाली है। गोपाल सिंह की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। काफी अहम ये सुनवाई मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है कि अयोध्या मामले पर जल्द सुनवाई शुरू की जाए। साथ ही साथ सालसी कमेटी पर बहस पर आज सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि गोपाल सिंह ने ये अर्जी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में और इसी अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनका रुख करेंगे। खुर्रम, आज आप इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए रहते हैं। आज एक बार फिर से सालसी पर आज समाअत होने वाली है और अर्जी जो दाखिल किया गया उस अर्जी में क्या कुछ जिक्र किया गया है, तफसील से बताएं। देखिए, साफ तौर से बात यह है कि इस पूरे मामले में जो सालसी का मामला में है, इसमें मीडिया रिपोर्टिंग को रोक दिया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास भी नहीं आ पा रही हैं। लेकिन सीधी बात यह है क्योंकि जो गोपाल सिंह विशारद हैं, जो इस मामले में फरीक हैं, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि पहला सालसी की जो कोशिश है, मीडिएशन जो हो रहा है, जिसमें 3 रुकनी बेंच जस्टिस कलीफुल्ला, श्री रामचंदू और श्री रविशंकर, जो 3 रुकन हैं, वो इस मामले में मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं। उनको 15 अगस्त तक का वक्त दिया गया था। उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि पहला फेज़ ये हुआ, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं सामने आया। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि अभी 15 अगस्त तक का वक्त है। लेकिन देखा जाए तो इस पूरे मामले में ये जस्टिस कलीफुल्ला उस कमेटी के उस मौक़िफ़ के बिल्कुल खिलाफ बात है जिस तरह की पिटीशन दायर की गई है। क्योंकि पहले कहा गया था कि शुरू का जो प्रोसेस है, जो बातचीत का है, वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा है और मज़ीद वक्त चाहिए। उसके बाद अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को और वक्त दिया और कहा था कि और ज़्यादा वक्त की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहा था, जब इस मामले को कमेटी के पास भेजा गया था, कि यह मामला जो है वो समझते हैं कि एक टाइटल का है, लेकिन इसी के साथ साथ दोनों फरीक यानी हिंदू मुसलमान दोनों के जज्बात क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं बातचीत की कोशिश हो और 1% भी अगर गुंजाइश हो तो इसमें बातचीत होनी चाहिए। आज ये तय होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्या जो मीडिएशन की कोशिश हो रही है वो आगे जारी रहेगी, यानी 15 अगस्त तक का वक्त उसके पास बरकरार रहेगा, या फिर उसको रोक करके तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, या इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है मीडिएशन की कोशिश जो है वो अलग से जारी रहे और जो तारीखें हैं मुकदमे को लेकर के वो लगानी शुरू कर दिया। 10:30 बजे ये सुनवाई होनी है और उसके बाद ये बात सामने आएगी। जब इस पर पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो सीधे तौर पे जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जो तनाज़ा है, जो विवाद है, उसमें सीधे तौर पे अहम मामले के जो हकीकी मामले पर जो सुनवाई नहीं होनी है, बल्कि क्या इमीडिएशन की कोशिश जारी रहे, क्या उसमें जो तारीखें हैं मुकदमे की उनकी समाअत शुरू कर दी जाए, या फिर दोनों जो है एक साथ चलें, यानी इमीडिएशन भी चले और जो है तारीखें भी चलें। इसको लेकर के अदालत जो है कोई फैसला सुना सकती है और यह भी मालूम कर सकती है कमेटी से, जो 3 रुकनी 6 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, मसालत कमेटी, कि आखिर अब तक क्या डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से लोग उसमें पेश हुए। लेकिन एक बात मैं आपसे और भी साफ करना चाहूंगा, हिंदू फरीक की तरफ से कुछ लोग जो हैं, कुछ फरीक हैं, वो शुरू से ही इस इमीडिएशन की कोशिश पर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि इससे देरी होगी। हाँ, खासतौर से हिंदू महासभा ने शुरू में ही कहा था कि हम शामिल नहीं हो गए, हालांकि वो बाद में शामिल हो गए जब उन्होंने अदालत की तरफ से सख्त रुख देखा कि सबको इसमें शामिल होना है, तो अदालत के कहने पर शामिल हुए। लेकिन अब बीच में ये जो है दोबारा से ये मामला उठा है और देखना यह है कि किस तरह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है 10:30 बजे की समाअत के बाद सामने आता है। हालांकि इसी के साथ यहाँ पर यह जिक्र करना जरूरी है कि इससे पहले सालसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इत्मीनान का इजहार भी किया था। अब देखना यह होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर समाअत करेगा तो क्या कुछ कहता हुआ नजर आता है। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल शंकर जैन हैं। आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ये तय करेगी क्या जो मध्यस्थता पैनल गठित किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो कंटिन्यू करेगा या फिर जो इस मामले में डेप्यूटी हैं गोपाल विशारद, उन्होंने मांग की है कि इस मध्यस्थता से कोई हल नहीं निकलने वाला है, लिहाजा मुख्य मामले की सुनवाई करें। सर, आप भी इस मामले में मुख्य पक्षकार हैं, क्या माना जाए? जैसे याचिका लगाई गई है, आप लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं, मध्यस्थता में भी आप लोग गए, क्या लगता है क्या है भविष्य? देखिए, मध्यस्थता होने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा था और हमने और हिंदू पक्षकारों ने खासतौर से कहा था कि इस मामले में मध्यस्थता से हल नहीं निकल सकता है, हमें कोर्ट का जजमेंट चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की संवैधानिक पीठ ने समझा कि एक बार फैसला सुनाने से पहले या केस की सुनवाई होने से पहले दोबारा दोनों पार्टीज बैठ के तय कर लें कि क्या यह मामला सुलह समझौते से सेटल हो सकता है कि नहीं। और आज इस समय स्थिति ये है मध्यस्थता की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गैग ऑर्डर लगा रखा है, वो बातें जो मध्यस्थता में हुई वो मैं आपको सामने नहीं रख सकता हूं। पर आज दोनों पक्षकारों को पता है कि मध्यस्थता से इस मामले का हल नहीं निकल सकता है और इसीलिए ये एप्लीकेशन हिंदू पक्षकारों ने मूव की है कि बिला वजह कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट किया जाए और 15 अगस्त की तारीख क्यों लगाई जाए जब ऑलरेडी मध्यस्थता फेल होने की कगार पे है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करे। तो क्या लगता है सर, मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे हैं कि एक सही दिशा में जा रही है, जो कमेटी थी वो उसने रिपोर्ट दाखिल किया गया था कि एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल सकता है, 15 अगस्त का समय मांगा और अब आप मुझे ये बताइए कि जब 2 पक्षकार हैं एक केस में और एक पक्षकार कह रहा है कि इस मामले में मध्यस्थता नहीं हो सकती है, जो आपके फॉर्मूलेज हैं, जो आपके सोल्यूशंस हैं, वो हमें मंजूर नहीं है, और दूसरा पक्षकार कह रहा है कि मध्यस्थता प्रोग्रेस कर रही है, तो ये टाइम बाइंग स्ट्रेटेजी कौन अपना रहा है, ये सबके सामने क्लियर है। तो देखते हैं कि क्या होता है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में मुख्य मामले की सुनवाई के लिए ऑर्डर पास करेगी। ठीक है, तो इस पूरे मामले में आज कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मेन आदेश आता है। 10:30 बजे सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल इन लोगों का कहना है कि इस मध्यस्थता से कुछ चीजें निकल के सामने नहीं आएंगी। तो अब देखना कहीं ना कहीं साफ होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपना अहम आदेश देता है। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक की सियासी मसले पर समाअत करेगा। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 10 बागी अरकान असेंबली ने स्पीकर के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में 10 बागी अरकान ने शिकायत की है कि स्पीकर रमेश कुमार उनके इस्तीफे कबूल करने में ताखीर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध पर मुश्तमिल बेंच आज इस पूरे मामले की समाअत करेगी। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ नीलू सिंह हमारी नुमाइंदा दिल्ली से जुड़ रही हैं। नीलू, आज तमाम जो रेबल असेंबली है, अरकान असेंबली हैं, रेबल एमएलएज हैं, उनके लिए खास आज अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट कितने बजे सुनवाई करने वाला है? बिल्कुल हो सके दोपहर के बाद इस पर सुनवाई हो सना, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक का संकट लगातार खड़ा हो गया है, अब इसको लेकर अभी से कुछ देर बाद कर्नाटक में भी एक कैबिनेट की मीट होने वाली है और अब देखना होगा उसमें क्या होगा। फिलहाल तो 16 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। इसके अलावा 2 और विधायक हैं जो निर्दलीय हैं, वो भी बीजेपी में जाने का उन्होंने मन बना लिया है। अब देखना होगा कि जो 10 जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिन्होंने कहा है कि उनका इस्तीफा स्पीकर मंजूर नहीं कर रहे हैं, अब इसमें किस तरह का फैसला आता है। अगर इसमें इन जो सदस्य हैं, अगर इन पर फैसला आता है और इनके जो इन्होंने ईमेल से अपना इस्तीफा भेजा था, अगर उसे सरकार कहती है कि ये सही है, सही फॉर्मेट में भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है उसका गिरना लगभग तय माना जा रहा है। जाहिर सी बात है। तो कर्नाटक का सियासी नाटक जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट आज इस हवाले से क्या कुछ हिदायत जारी करता है देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया नीलू हमारे साथ जुड़ने के लिए और